हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं हम लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भौतिकी विज्ञान के। ठीक है, हम यांत्रिकी में 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो चलिए उससे हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बताइए 41 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह किस गति का नियम है? यह इसका आंसर होगा यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। आप सभी से आग्रह है कि प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य कर लीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम। ठीक है, चलिए अगला है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यहाँ पर नहीं होगा, नहीं करता है। यह किसका कथन है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा आपका न्यूटन का। ठीक है, प्रथम नियम है ये। बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? मतलब बल का परिभाषा किस नियम से प्राप्त होता है? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गति के पहले नियम से। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है, अगला है, गाड़ी खींचते हुए घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री की दिशा में गिरते हुए इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के पहले नियम। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण कौन सा है इसमें? ठीक है, तो इसका नियम क्या होगा? तो इसका नियम होगा विश्राम जड़त्व। ठीक है, कोई वस्तु विश्राम में है तो विश्राम में ही रहना चाहती है, अगर गतिशील है तो गतिशील में ही रहना चाहती है। न्यूटन का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चलिए देखिए, इसमें से 10 क्वेश्चन 10 सही है। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों, आप सभी से आग्रह है, शेयर कर दीजिए प्लीज़ एक बार। आगे देखिए, नेक्स्ट है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों के पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बॉल विश्राम की स्थिति में आ सके। ठीक है, ओह, बल का गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है? तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? चलिए इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उसका तो भार घट जाएगा बट मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर बी। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? जी का मान बढ़ेगा सबसे ज़्यादा, जी पर सबसे ज़्यादा मतलब जी का मान कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है। शरीर का वजन चलिए ऑप्शन से इसे बताइए। पृथ्वी की सतह पर हर जगह एक समान होता है, ध्रुव पर अधिकतम होता है, तो ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, व्यक्ति
ओह। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा के सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि वहां पर क्या, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा पृथ्वी की तुलना में कम होता है। ठीक है। अगला है 20 के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कार्य क्या होगा? मान लीजिए कोई क्या है, व्यक्ति है, ठीक है, अपने सिर पर 20 किलो लिया है और ठीक है, बोल रहा है 20 केजी वजन के जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने इस तरह खड़ा है, तो वो क्या कार्य कर रहा है? तो वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और वह बराबर क्या होता है, एफ कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कलर को चेंज कर दे रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। ठीक है, एक व्यक्ति को दीवार को धक्का देते हैं पर उसे विस्थापित नहीं कर पाते हैं, तो वह कार्य करता है या नहीं? कार्य कहाँ हुआ जब विस्थापन ही नहीं हुआ तो? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पहाड़ी पर चढ़ते एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए, इसमें भी हमने 10 क्वेश्चन सही किया। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि आप इसे लाइक अवश्य कर दें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने का कारण पाइप फट जाती है, क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, पानी से भरे डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले 9 डिग्री से गिराकर पहले क्या होगा, तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक झील में तैरने वाले इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा स्थापित पानी का भार कितना होता है? तो नाव के उस भाग के, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। ठीक है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसमें छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो ये न्यूटन का पहला नियम लागू होता है। ठीक है, अगला देखिए, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, घर्षण कम होगा तो हम नहीं चल पाएंगे। रोड़ी युक्त सड़क को तुलना में बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना से अधिक होता है। ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन से मिलाइए। ठीक है, पहला ऑप्शन है बर्फ मुलायम स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होता है। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए,
लकड़ी के सिलेंडराकार पत्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों? जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है, और खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ अधिक होता है। इसमें कौन सा होगा? इस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो तब जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्या होगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? क्योंकि लोहे के पारे रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति की तुलना में कम होने के कारण लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ठीक है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फिर तो वहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, या यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के बराबर। क्या होगा? विस्थापित पानी के बराबर। आगे देखिए, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है सही। ठीक है, स्टील की गोली पारे में तैरती है। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे की सतह पर तैरेगी। ठीक है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या? द्रव्यमान नहीं, घनत्व। क्या रहेगा? घनत्व। अगला है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान होगा, क्यों? ऐसा क्यों? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडलों में बादलों के तैरने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निम्न घनत्व। समुद्र में प्लावन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग। ठीक है, अगला है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्योंकि बांध की नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, ठीक है, और शेयर अपने दोस्तों के पास अवश्य कर दें। चलिए बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।